भगवान बुद्ध का संदेश है कि आक्रोश में की जाने वाली कोई भी प्रतिक्रिया कोई शुभता नहीं दे सकती है। जज्बात में आने के बाद थोड़ा सा विश्राम करने के बाद ही कोई भी निर्णय लेना उचित होता है, क्योंकि जज्बात आदमी के विवेक को प्रभावित करता है। एक बार भगवान बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया। वह अंदर से घबराया हुआ था, बौखलाया हुआ था। उसने कहा कि हे तथागत, हम लोगों को इस जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए, लेकिन इससे पहले आप मेरे साथ चलिए। भगवान बुद्ध ने पूछा कि कहाँ? तो शिष्य ने कहा कि एक आदमी ने हमारा बहुत ही अपमान किया और संघ के बारे में और आपके बारे में उसने बहुत ही अभद्र बातें बोली, इसलिए उस आदमी से मिलकर उसके इस दुर्व्यवहारों का जवाब देना अनिवार्य है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य के जज्बाती हालात को समझ गए, इसलिए उसकी बातों को उन्होंने इनकार नहीं किया और अपने शिष्य से कहे कि ठीक है, अगर चलना इतना ही अनिवार्य है तो कल भी चला जा सकता है। आज अभी हमारा ध्यान करने का समय हो रहा है और तुम भी थोड़ा विश्राम कर लो। वह तो गांव का ही व्यक्ति है, कहाँ जाने वाला है, कल आराम से उससे मिल लेंगे। शिष्य ने भगवान बुद्ध की बातों को मान लिया। भगवान बुद्ध अपनी साधना में लीन हो गए और वह शिष्य अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गया। जब दूसरे दिन का आधी पहर गुजर गया तो बुद्ध अपने उस शिष्य से बोले कि कल तुम कहाँ पर चलने की बात कर रहे थे? शिष्य ने कहा कि हे तथागत, कल जिस घटना और जिस आदमी की वजह से हम आक्रोशित थे उसमें दोष मेरा ही था। कल और आज के बीच में जो समय मिला, हमें मंथन करने से यही ज्ञात हुआ कि उसमें कमी हमारी ही थी। भगवान बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं कि रात के बाद दिन आता है, मगर दिन के लिए सब्र करना पड़ता है। वैसे ही आदमी के हालात और स्थितियाँ होती हैं। कभी कभी परिस्थितियों की वजह से ज्ञानी और गुणवान लोगों से भी गलतियाँ हो जाती है। हालात और जज्बात में कभी शीघ्रता नहीं दिखानी चाहिए। अज्ञानता रात के अंधेरे के समान होता है। जब हम धैर्य पूर्वक मनन और मंथन करते हैं तो वक्त बदलता है, हालातें बदलती है और आदमी अंधेरे से उजाले में आ जाता है। क्षमाशीलता एक ऐसा भाव है जिसमें खुद को और दूसरों को समझने का मौका मिलता है। भाईचारे की वजह से लोगों में जो प्रेम पनपता है, उसकी वजह से हम एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो वही प्रेम हमें मनुष्यता सिखाती है, जिससे हम दूसरे के सुख और दुख को समझ पाते हैं। भाईचारे से पनपा प्रेम हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। एक आदमी किसी गंगा नदी के घाट पर पहुंचा, जहां पर बहुत सारे लोग स्नान कर रहे थे। वह आदमी रहने वाला दूसरे प्रदेश का था। उसके लिए वह जगह अनजान थी, लेकिन किसी जरूरी काम से उस नगर में वह पहुंचा था। जिस काम से गया था वह काम उसका दूसरे दिन होने वाला था, इसलिए नदी के किनारे बैठकर प्रकृति का आनंद ले रहा था। जब शाम हो गई और नदी के घाट से सभी लोग अपने अपने घर चले गए तो उसी घाट पर एक दूसरा भी नौजवान बैठा था, जो अपनी दिनचर्या के बारे में बैठकर सोच रहा था। जब अंधेरा होने लगा तो वह आदमी उस नौजवान के करीब जाकर बोला, बेटा अब रात हो रही है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। उस नौजवान लड़के ने पूछा कि आप कौन हैं? उस आदमी ने कहा कि मैं बाहर से आया हुआ एक परदेशी हूँ, मुझे भी कहीं न कहीं आज ठहरना होगा। उस नौजवान ने कहा कि मेरे पास एक टूटा फूटा घर है, अगर आप चाहें तो अपनी रात बिता सकते हैं। उस आदमी की समझ में वह लड़का ईमानदार लग रहा था। जब लड़का उस आदमी को लेकर अपने घर पहुंचा तो उस आदमी ने देखा कि उस लड़के के साथ उसके माँ बाप भी रहते हैं और उसके घर की कुछ आर्थिक हालात अच्छी नहीं थी। उसके घर में थोड़े आटे और थोड़े चावल के अलावा और कुछ भी नहीं था। वह अपने पड़ोसियों के पास गया और कुछ दाल सब्जी की व्यवस्था करके उसने अपने ही हाथों से भोजन बनाया और अपने घर पे ठहरे हुए उस मेहमान व्यक्ति को प्रेम से भोजन कराया। उसके विश्राम के लिए व्यवस्था किया। वास्तव में वह आदमी एक बहुत बड़ा व्यापारी था, लेकिन कपड़ा और वेशभूषा उसका बिल्कुल ही एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह था। कहीं भी जाने पर उसका प्रयास यही होता था कि कोई जान नहीं सके कि वह एक व्यापारी आदमी है। एक सामान्य व्यक्ति की तरह उसे एक सादगी का जीवन पसंद था। उस लड़के की घरेलू स्थिति के बारे में तो वह जान ही चुका था, लेकिन उस लड़के के मुख से भी उसके जीवन के बारे में बहुत सारी बातों को जाना। उस आदमी को ज्ञात हुआ कि वास्तव में वह एक ईमानदार और बेरोजगार लड़का है। दूसरे दिन जब वह व्यापारी वहां से जाने लगा तो उस नौजवान से पूछा, बेटा तुम्हें अगर कहीं काम मिल जाएगा तो करोगे? उस लड़के ने कहा कि हाँ साहब, मैं बिल्कुल करूंगा। तब वह व्यापारी उस लड़के के हाथ में कुछ पैसा देते हुए कहा कि जब भी तुम्हें उचित समय लगेगा तब तुम मेरे द्वारा बताए गए पते पर आ जाना, मैं तुम्हें काम दिला दूंगा। या तुम्हारे पास समय है तो तुम चाहो तो मेरे साथ ही चल सकते हो। उसने कहा कि आपके पास आने से पहले मुझे अपने माँ पिता की देखरेख की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं 2 दिन बाद आपके पास पहुँच जाऊंगा। जब 2 दिन बाद बताए गए पते पर वह लड़का पहुँचा तो उसे देखकर वह हैरान हो गया
कि इतना बड़ा व्यापारी और इतना बड़ा कारोबारी आदमी मेरे टूटे फूटे घर में ठहरा हुआ था। वह जिस आदमी को इतना सामान्य समझ रहा था, उसके वास्तविक रूप में देख करके उसे बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी, उसके सामने बैठने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उस आदमी ने उस लड़के को देख करके मुस्कुराते हुए कहा, आओ आओ बैठो, मुझे देख करके हैरान मत हो, मैं बिल्कुल एक सामान्य आदमी हूँ और मैं तुम्हारे जैसे ईमानदार लड़के की कद्र करता हूँ। यहाँ काम करने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन तुम्हारी तरह यहाँ कोई भी नहीं है। तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं करना है, केवल मेरे साथ रहना है। कुछ ही दिन में उस लड़के और उस व्यापारी के बीच ऐसा संबंध बना जैसे एक पिता और एक पुत्र का संबंध हो। उसकी नेक नियत और ईमानदारी की वजह से, सच्ची लगन की वजह से कुछ ही वर्षों में उसकी हालात पूरी तरह से बदल गई। वह अपने साथ अपने माँ पिता को भी रखने लगा। माँ पिता की सेवा देखकर व्यापारी और भी ज्यादा प्रभावित हुआ। जितनी लगन से वह व्यापारी के साथ रहता था, उतनी ही लगन से वह अपने माँ बाप की सेवा भी करता था। भगवान बुद्ध का संदेश है कि जीवन है तो अमीरी और गरीबी आती जाती रहेगी, लेकिन मानवता और भाईचारा को अपने पास स्थिर रखें। आपके स्वभाव में और आपके कर्म में प्रेम झलकना चाहिए, मानवता झलकनी चाहिए। यही है जीवन का असली रहस्य।